शंकर के दरवाजे पर दिया गया दान, शिव के स्मरण को किया गया, शंकर का भजन किया गया, शंकर के ऊपर 1 लोटर जल अगर मेरे भोलेनाथ पर चढ़ाया गया है, मेरे शिव को एक बेलपत्र चढ़ाई गई है, शिव नाम को लिया गया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा गया है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम कहा गया है, ओम नमः शिवाय कहा गया है। तो जो आप शंकर के दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो कोई ये ना सोचे कि मेरे घर की माता जी कथा सुनती हैं तो उनको पुण्य मिलेगा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर घर की एक माँ भी शंकर की आराधना करती है तो 71 पीढ़ी को तार देती है महाराज। कोई साधारण नहीं है शिव महापुराण की कथा। शिव की कथा कोई साधारण नहीं है। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, ये तो कहीं पूर्व का हमारा पुण्य होगा। भगवान से कहना ये हमारा पुण्य होगा, ये पूर्व का। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा गोयल परिवार को और आनंदमय दीक्षित परिवार को, जिन्होंने इतने सुंदर भाव में, अग्रवाल परिवार को जो इतनी पावन आनंदमय शिव महापुराण की कथा की यजमान पद ग्रहण कर, और इनके साथ में गोयल परिवार को, दीक्षित परिवार को, अग्रवाल परिवार को धन्यवाद देते देते आपको भी धन्यवाद देता हूं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या बैठकर जहां तहां जहां पर भी, आप सबको धन्यवाद देता हूं कि कहीं मेरे शंभू की कृपा हुई होगी, वो गढ़दानी की, महाकाल बाबा की, जो आप इस पावन कथा का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हैं, ये उसकी कृपा से मिला, ये उसकी करुणा से मिला, हमें और कोई दे भी नहीं सकता। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। उसकी भस्म, शमशान की भस्म उसके शरीर पर चढ़ती है और वो कुबेर का खजाना बन जाती है। तो उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका नाम जाप जहां बैठकर करते हो, वो जमीन भी कुबेर का भंडार भर जाती है। वो कोई साधारण नहीं हो सकती है। आप अपने घर में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आप अपने मोबाइल पर शंकर की कथा सुन रहे हो, आप जहां तहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि हमको फल नहीं मिलेगा। मिलेगा, उसका पुण्य फल आपके जीवन में प्राप्त होगा। भीतर से उमंग, एक आनंद, एक उत्साह। जहां कथा सुन रहे हो, तुमसे फिर निवेदन है, आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर, मोबाइल पर, जहां फेसबुक आदि पर सुन रहे हो, निवेदन करूंगा आप सबसे, मस्त होकर, आनंद में होकर, शंकर के होकर, विश्वास लेकर कथा सुनना। फिर मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मेरा देवाधिदेव महादेव आपको यहाँ लेकर आएगा, ये पक्का है। आप विश्वास कर कर उसकी पावन कथा को श्रवण तो करो, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिल सकता। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। शिव गणेश महापुराण की कथा सुन रहे हो, बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता कि अगर मान लो मैंने कोई उपाय करा, मैंने कोई प्रयोग करा और नहीं हुआ तो मैं हारूंगी नहीं, उसके बल पर फिर प्रयास करो, कर्म भी करो और शंकर पर विश्वास भी करो। हम ये नहीं कहेंगे कि आप पढ़ना छोड़ दो, या आप अपने घर को छोड़ दो, या आप विद्या अध्ययन करना छोड़ दो। खूब पढ़ो, अपनी कैपेसिटी जितनी है, अपनी पावर जितनी है, अपना बल जितना है, उतने बल के अनुकूल कार्य करना चाहिए। अपने बल के अनुसार कार्य करिए, पर भरोसा भगवान शिव पर रखकर करिए, उस पर छोड़ कर करिए, उस पर छोड़ कर, उस पर छोड़। मां
पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, कार्तिकेय सुनो, कहां जा रहे हो तुम? कार्तिकेय जी ने कहा, मां मेरी जो उत्पत्ति हुई है, मेरे अवतरण का कारण केवल इतना है कि मुझे तारकासुर का संहार करना है, मुझे तारकासुर को मारना है। माता पार्वती जी ने कहा, तारकासुर को मार, मना नहीं है, पर एक बात का विचार करना तारकासुर को मारने से पहले कि ये तारकासुर शंकर का भजन करने वाला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व कुछ ही दिनों में आने वाला है, और महाराज हर साल की तरह इस साल भी एक प्रश्न बहुत तेजी से फैल रहा है। कोई कह रहा है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, तो कोई 15 जनवरी बता रहा है। ऐसे में महाराज आम श्रद्धालु पूरी तरह असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर हम किस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाएं, किस दिन स्नान दान करें और किस दिन खिचड़ी बनाएं। इसी के साथ महाराज इस साल मकर संक्रांति के साथ साथ एकादशी की तिथि भी पड़ रही है। अब आप सोचेंगे कि एकादशी आने से मकर संक्रांति पर क्या फर्क पड़ेगा, तो महाराज आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी का ही दान किया जाता है, और खिचड़ी जो है ये कच्चे चावल और कच्चे मूंग की दाल से बनाई जाती है, और इसी खिचड़ी का दान किया जाता है। लेकिन महाराज इसी दिन साल की पहली षट्तिला एकादशी भी पड़ रही है, इसीलिए भक्तों के मन में यह प्रश्न भी आ रहा है कि इस साल खिचड़ी का दान न करें तो फिर क्या दान करें जिससे कि हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। तो महाराज मकर संक्रांति का सीधा संबंध सूर्य से है। मकर संक्रांति उस दिन मनाई जाती है जिस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी को सूर्य का उत्तरायण होना भी कहा जाता है। अब महाराज इसे ध्यान से समझिए कि उत्तरायण का अर्थ केवल दिशा परिवर्तन नहीं है, इसका अर्थ है कि सूर्य की किरणें अब धीरे धीरे पृथ्वी पर सीधी पड़ने लगती हैं, ठंड कम होने लगती है, दिन बड़े होने लगते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। और महाराज इस वर्ष सूर्य देव 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन ही मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह प्रवेश दोपहर के समय लगभग 3 बजे के आसपास हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार चाहे सूर्य का प्रवेश सुबह हो, दोपहर हो या शाम को, जिस कैलेंडर तिथि में सूर्य का मकर में प्रवेश होता है उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसी कारण महाराज इस वर्ष मकर संक्रांति पूरे भारत में 14 जनवरी 2026 को ही मनाई जाएगी। इसीलिए महाराज 15 जनवरी को मकर संक्रांति मानना शास्त्रीय रूप से उचित नहीं है। तो महाराज अब यहां तक तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को ही है, लेकिन यहीं से शुरू होती है इस वर्ष की सबसे बड़ी उलझन। क्योंकि महाराज इसी 14 जनवरी को पौष मास की षट्तिला एकादशी भी पड़ रही है, और जैसे ही एकादशी का नाम आता है तो प्रत्येक श्रद्धालु के मन में तुरंत यह नियम याद आता है कि एकादशी के दिन अन्न, विशेष रूप से चावल, वर्जित होता है। अब महाराज मकर संक्रांति और खिचड़ी का नाम एक दूसरे के बिना अधूरा है, क्योंकि सदियों से परंपरा चली आ रही है कि इस दिन कच्चे चावल और मूंग की दाल मिलाकर खिचड़ी का दान किया जाता है। कहीं कहीं खिचड़ी पकाकर दान की जाती है और घर में भी प्रसाद रूप में ग्रहण की जाती है। लेकिन महाराज जब एक ही दिन एकादशी भी हो और मकर संक्रांति भी, तब आप सभी का भ्रमित होना स्वाभाविक है। इसीलिए महाराज मन में प्रश्न उठता है कि अगर खिचड़ी में चावल है और एकादशी में चावल वर्जित है, तो फिर इस बार दान कैसे किया जाए? क्या मकर संक्रांति का दान अधूरा रह जाएगा? क्या खिचड़ी का दान न करने से पुण्य कम हो जाएगा? तो महाराज यही सारे प्रश्न आज लाखों भक्तों के मन में चल रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि भ्रम को दूर करना और धर्म का सही मार्ग दिखाना है। तो महाराज एकादशी का नियम बहुत स्पष्ट है कि इस दिन चावल को खाना या पकाना और दान करना सख्त मना होता है। इसलिए भक्तों इस वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति होने के बावजूद खिचड़ी का दान उस दिन करना उचित नहीं माना जाएगा। अब महाराज यहीं पर बहुत लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर खिचड़ी का दान नहीं हुआ तो मकर संक्रांति अधूरी रह गई। लेकिन महाराज यह सोच अधूरी है, क्योंकि मकर संक्रांति केवल खिचड़ी का पर्व नहीं है, यह दान, पुण्य,
सेवा और त्याग का पर्व है और दान का वास्तविक भाव वस्तु में नहीं भावना में छिपा होता है। तो महाराज षट्टिला एकादशी को साधारण एकादशी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये वर्ष की पहली एकादशी होती है और इसका महत्व अन्य एकादशियों से भी अधिक माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी का नाम ही तिल के ऊपर रखा गया है, क्योंकि इस दिन तिल का दान, तिल का सेवन और तिल से संबंधित कार्य विशेष फल देने वाले माने गए हैं। इसीलिए महाराज अब जरा ध्यान से समझिए, एक और मकर संक्रांति जिसमें तिल और गुड़ का विशेष महत्व है, दूसरी ओर षट्टिला एकादशी जिसमें तिल को मोक्षदायक बताया गया है। और जब दो ऐसे पर्व एक साथ आते हैं जिनका केंद्र बिंदु तिल हो, तो यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत होता है। यह संकेत हमें बताता है कि इस वर्ष मकर संक्रांति पर तिल दान का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अब महाराज बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि खिचड़ी का दान क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका उत्तर यह है कि खिचड़ी में चावल और दाल दोनों होते हैं जो अन्न का पूर्ण रूप माने जाते हैं। अन्नदान को सभी दानों में श्रेष्ठ बताया गया है। इसी कारण मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया। लेकिन महाराज जब शास्त्र स्वयं एकादशी के दिन चावल दान को वर्जित कर रहे हैं, तो धर्म हमें यह भी सिखाता है कि विकल्प भी धर्म का ही भाग होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी कारणवश मुख्य दान न किया जा सके तो उसी भाव से किया गया वैकल्पिक दान भी उतना ही फल देता है। और महाराज यही कारण है कि इस वर्ष मकर संक्रांति पर काले तिल और गुड़ का दान खिचड़ी दान के समान ही नहीं बल्कि कई गुना अधिक फलदायक बताया गया है, क्योंकि तिल को शास्त्रों में पाप नाशक कहा गया है। कहा जाता है कि तिल में भगवान विष्णु का वास होता है और गुड़ में माता लक्ष्मी की कृपा मानी जाती है। जब तिल और गुड़ एक साथ दान किए जाते हैं तो वह दान केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसीलिए महाराज आप चाहें तो काले तिल और गुड़ को अलग अलग भी दान कर सकते हैं, और यदि संभव हो तो तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू का दान करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है। अब महाराज यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमने 14 जनवरी को खिचड़ी का दान नहीं किया तो 15 जनवरी को कर लें ताकि मन को संतोष मिल जाए। तो भक्तों शास्त्रीय रूप से देखें तो 15 जनवरी को खिचड़ी का दान किया जा सकता है, उसमें भी कोई दोष नहीं है। लेकिन मकर संक्रांति का विशेष पुण्य काल 14 जनवरी को ही होता है। इसलिए यदि आपको पूर्ण फल चाहिए तो 14 जनवरी को ही तिल गुड़ का दान करना सर्वोत्तम रहेगा। अब महाराज ये भी समझना जरूरी है कि दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं है। दान का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार, संग्रह और लोभ का त्याग। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से तिल गुड़ का छोटा सा दान भी करता है तो वो उस व्यक्ति से श्रेष्ठ माना गया है जो दिखावे के लिए बड़ा दान करता है। तो महाराज अब तक हमने यह समझ लिया कि इस वर्ष मकर संक्रांति और षट्टिला एकादशी एक साथ पड़ने से खिचड़ी का दान संभव नहीं है, लेकिन तिल और गुड़ के दान से भी आपको कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। अब महाराज हमारे शास्त्र कहते हैं कि दान का मूल्य वस्तु से नहीं भाव से तय होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत साधारण वस्तु भी पूरे श्रद्धा भाव से दान करता है तो उसका फल उस व्यक्ति से कहीं अधिक होता है जो महंगी वस्तुओं का दान केवल दिखावे के लिए करता है। क्योंकि मकर संक्रांति का समय विशेष रूप से सेवा और करुणा का समय माना गया है। ये वही समय है जब ठंड अपने चरम पर होती है और गरीब, असहाय, वृद्ध और सड़क किनारे रहने वाले लोग इस ठंड को सबसे अधिक सहते हैं। ऐसे में महाराज अगर किसी को गर्म कपड़े या कंबल का दान किया जाए तो वह दान केवल शरीर को गर्मी नहीं देता बल्कि दान करने वाले के हृदय को भी करुणा से भर देता है। इसीलिए महाराज शास्त्रों में बताया गया है कि शीत ऋतु में किया गया वस्त्र दान विशेषकर मकर संक्रांति के दिन अक्षय पुण्य प्रदान करता है। अक्षय का अर्थ है जिसका फल कभी समाप्त न हो। अब महाराज कई लोग सोचते हैं कि हमने तिल गुड़ का दान कर दिया, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि आपकी क्षमता है तो मकर संक्रांति के दिन एक से अधिक प्रकार का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। जैसे तिल गुड़ के साथ कंबल,
शॉल या गर्म कपड़े का दान भी आप कर सकते हैं। अब महाराज यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि दान किससे दिया जाए। बहुत से लोग इस विषय में भी उलझन में रहते हैं। कोई कहता है कि केवल ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए, कोई कहता है कि साधु संत को दिया जाए, तो कोई कहता है कि जरूरतमंद को देना ही सबसे श्रेष्ठ है। तो महाराज शास्त्रों का उत्तर बहुत सरल है, जहां वास्तविक आवश्यकता हो वही दान के पात्र है। अगर कोई व्यक्ति सच में ठंड से कांप रहा है, भूखा है, असहाय है, पूछा क्यों? उनको आशीर्वाद इसलिए दे दो कि एक बार का लोटा चढ़ गया बहुत है दादा, ऐसा 2-4 बार चढ़ा देगी तो 4-5 सूरज इकट्ठे हो जाओ। अरे तुम जाओ नहीं। तो शिव ओघड़ी वो अगर आपकी मुराद पूरी कर रहा है ना, आपके मनोरथ पूर्ण कर रहा है, आपके हृदय की भावनाओं को पूर्ण कर रहा है, तो वो शिव कुछ कृपा शंकर की है। वो चाहता था कि आप मंदिर तक आओ और आप पहुंच गए। वो चाहता था आप व्रत करो, आपने कर लिया। वो चाहता था एक बार मेरा व्रत साधना तो करो। एक माँ ने लिखा, जिस भाव से भगवान को रिझाओगे भगवान उस भाव से प्रकट हो जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव से जिस भाव से आप कहोगे भगवान भाव श्रवण करें। माता पार्वती जी कर रही है कि उसके हृदय को छेदित ना करा जाए, इसका ध्यान रखें। अगर कोई शंकर का भक्त है, शिव की आराधना करने वाला है, शंकर की उपासना करने वाला है, शिव नाम को जपने वाला है, तो बाबा उसके हृदय की बात को संजो कर रखते हैं। शिवगण शिव महापुराण की कथा में पहले दिन कहा था कि शंकर भगवान के गणों का काम क्या है। शंकर भगवान के गणों का एक काम है, शंकर भगवान तक संसार के चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जीव हो, मनुष्य हो, सबके हृदय की बात मेरे ओघड़दानी शंकर तक ले जाकर छोड़ देना। ये भगवान शिव के गणों का काम। एक बात आपको कहें, शिव महापुराण की कथा आप सब आस्था चैनल पर सुनते हो, आप सब फेसबुक पर सुनते हो, यूट्यूब पर सुनते हो, और यदि आप चैनल पर कथा सुनकर किसी दूसरे से कहते हो कि थोड़ी सी कथा सुनना जरा है, जरा कथा सुन लेना, बाबा चाहेगा तो हो सकता है तुझे लाभ मिल जाए। शिव महापुराण की कथा सुन लो, बाबा चाहेगा तो तुझे फल मिल जाए। आपने तो उसको मार्ग बता दिया कि कथा श्रवण करना, मतलब आपको शंकर भगवान का गण के रूप में भगवान शंकर ने भेज दिया, और आपने उसके मन की बात जानकर और उसको अगर कोई लाभ मिल गया तो ये शिव की कृपा ही समझो। शिव के गण भगवान शंकर तक जीव की बात ले जाकर रख देते। पर हर चीज का अलग अलग एक उपाय है। शिव महापुराण में सब उपाय बताएं कि काली तिल कब चढ़ाना है, काली मिर्च कब चढ़ाना है, बेलपत्री कैसे चढ़ाना है, जलाधारी कैसे रखना है, शंकर का शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए, घर में पूजन कैसे करना चाहिए, शिव नंदी का कैसा भाग रखना चाहिए, शंकर जी के घर के अंदर सर्प रखना है नहीं रखना है, नंदी रखना है नहीं रखना है, एक एक चीज शिव महापुराण के अंदर बता दिया। पर उसके हिसाब से हमें पूजन करना है, उसके हिसाब से हमें आनंद करना है। हम भटके ना। कई लोगों ने तो मंत्र भी बिगाड़ दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की जगह ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाना चालू, मंत्र को भी जान कर उसको विच्छेद किया जा रहा है कि जिससे किसी का कर्म ठीक जगह पर ना। नहीं, उसको पहचानो। सबके लिए औषधि अलग अलग होती है। जैसे एक गांव का व्यक्ति बेचारा जंगल में रहता था, और जंगल में रहता रहता वो गांव का व्यक्ति घास काटता, फसल काटता। एक दिन फसल काटते काटते उसने जो हसिया था दरा था, वह हसिया में रख दिया, रखा। दूसरी बार वापिस आया, दोपहर का समय था, उसने दराता उठाया तो दराता हो गया गरम। उसको लगा इसको आ गया बुखार।
अब उसको बुद्धि नहीं थी, विवेक नहीं था। उसको लगा कि इस दराते में इसको बुखार आ गया, बेचारा काम करते करते थक गया। तो दराता को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने भी विचार करा, बताओ अच्छा है 50 रुपए मिलेंगे फीस के। तो उसने डॉक्टर साहब से कहा मेरे दराते को इसको बुखार आ गया। डॉक्टर साहब ने उसको चेक करा, हाँ बहुत गर्म हो रहा है, बुखार आ गया। डॉक्टर साहब ठीक कैसे होगा? डॉक्टर साहब ने कहा एक रस्सी से बांध के इसको कुएं में लटका देना, ठीक है, और 1 घंटे बाद इसको निकाल लेना, एकदम बुखार चला जाएगा। इसने 1 घंटे कुएं में लटकाया, वो ठंडा हो गया पानी में, वो निकल कर वापिस आ गया। अब 3 दिन बाद इसके पिताजी को बुखार आ गया। अब ये डॉक्टर के पास नहीं गया क्योंकि 50 रुपए लगेंगे। डॉक्टर साहब ने एक बार बता दिया कि रस्सी से बांध के कुएं में लटका दे, बुखार चले जाएगा। तो डॉक्टर ने तो दराते के लिए बताया था, इसके पिता के लिए थोड़ी। इन्हें पिता को बांध के कुएं में लटका दिया। अब इसने सोचा दराता छोटा था, उसको 1 घंटे में बुखार गया। पिताजी थोड़े बड़े हैं तो इनका 3-4 घंटा लटकाया। जो पानी में ओंदा लटकाया बापड़ा ही निपटी गया। ये कथा आपकी और हमारी भी है। डॉक्टर ने एक मरीज के लिए ये दवाई दी तो तुम सबको जब जब बुखार आया ना, तू भी खा ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले। अरे डॉक्टर साहब के जाके दिखाओ। डॉक्टर को फिर बनाया काय के लिए? सबके लिए क्या एक जैसी गोली काम कर जाएगी? डॉक्टर बताएगा इसके शरीर के हिसाब से इतनी गोली खाना है, ये गोली कब खाना है, ये गोली को कब धारण करना है। पर आप लोगों की आदत ऐसी हो गई है, एक गोली डॉक्टर ने तुम्हारे परिवार वाले कोई को बुखार आया उसको लिख दी और लिखने के बाद पूरा घर का लोग वही गोली खाता फिरा, तो रिएक्शन हो गया ना। तो क्या गोली तो वही थी। फिर डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर बने क्यों? डॉक्टर क्यों बनाया? डॉक्टर किस लिए बने? क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान होता है, उनको इस बात का भान होता है कि कौन सी दवाई किसके शरीर पर कितनी लॉक करेगी, कितनी चलेगी, कितने समय तक चलेगी। 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन डॉक्टर लिख के देता है। 5 दिन खाइए, 3 दिन खाइए, 1 दिन के बाद वापिस दिखाने आइए, हम देखें फिर असर करा कि निकल। तो ये सब चीजें क्यों होती है? क्यों बनाया डॉक्टर को? पर हम स्वयं डॉक्टर बन गए आज के समय में। स्वयं एक जनी को दिखाकर आते हैं, पूरा मोहल्ला ये उसी में का हाल है, आइसक्रीम का फैमिली पैक लिया और पूरा खा जाओ। मतलब क्या हुआ? इसके हृदय को चोट ना पहुंचे, इसका स्मरण तुम्हें करना पड़ेगा। कार्तिकेय जी ने कहा चिंता मत करो मां, शरीर पर बाण लगेंगे पर हृदय पर नहीं लगेंगे। तारकासुर के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। तारकासुर मर गया, प्राण छूट गए। त्रिपुरासुर आया, त्रिपुरासुर से युद्ध प्रारंभ हुआ। त्रिपुरासुर ने शंकर भगवान से क्या मांगा कि हे बोले शिव प्रकट हो गए तुरंत, एक पल की देरी नहीं करी, तुरंत हो गए प्रकट। और देवताओं को प्रकट होने में टाइम लगा। त्रिपुरासुर को यही बात तो लगी कि एकदम प्रकट हो गए। कारण क्या? क्या हो गया ऐसा जो एकदम प्रकट हो गए? कारण क्या बना? तब भगवान शिव प्रकटे तो त्रिपुरासुर ने कहा भोलेनाथ प्रभु आप एकदम इतनी जल्दी कैसे प्रकट हो गए? अच्छा ये भी एक आश्चर्य वाली बात है, भगवान प्रकट जल्दी हो जाए तो भी लोगों को टेंशन हो जाए, इतनी जल्दी कैसे हो गया? कल ही तो आई थी और आज इसका इतनी जल्दी जॉब भी लग गया। कहीं सियोर वाला महाराज ने इसे 500 का नोट तो नहीं पकड़ा दिया? कई लोगों की बुद्धि में आ जाए तो ऐसा हो ना कि सियोर वाला महाराज 500 का नोट पकड़ाए तो 1-2 जगह कथा में हमको भी ले जाके बिठा दो, 500 दिलाते रहो और माइक पे बुलवाते रहो, हम भी बोल देंगे। कौन बोले? कौन को फुर्सत? यहाँ सियोर से 10 किलोमीटर दूर आना, वो भी जंगल में, रोड पे से पैदल 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 पैदल, और यहाँ और मंदिर में भगवान तक नहीं। और कई लोग तो पूछे, छोरा हूं आजकल अपनी मम्मी से, कई बाटा पूछू किसकी पूजन करें, भगवान तो है ही नहीं।
तो मां भी कह दे कंकर शंकर है, कंकर शंकर है, कर पूजन। और मां में पूजन ना करूं तो मत कर, कहीं एकांत में बैठ जा और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जप ले। बहुत है इतना। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। उसके दरबार से, उसके द्वार से, तुम जिस मंदिर में पशुपति व्रत कर रही हो, तुम जिस मंदिर में जाकर दिया लगा रही हो, तुम जिस मंदिर में जाकर भगवान की आराधना कर रही हो, तुम जिस मंदिर में जाकर भगवान शंकर की आराधना में डूबे हो, ये विश्वास मानकर चलना, वो खाली तो नहीं छोड़ेगा, बुलाएगा, देगा, झोली भरकर भेज देगा, वो खाली नहीं छोड़ सकता। बड़ी मुश्किल से तेरे दर आया, मैं दुनिया का सताया हुआ हूँ, हर दर से मैं ठुकराया, तेरे दर पे ठिकाना लगा। हे प्रभु, सब संसार ने मुझे ललकार दिया, ठुकरा दिया, जिस पर विश्वास करा उसी ने ठोकर मार दिया, तब आखिरी में तेरे दरवाजे पर आया, आखिरी। और अगर आप भी नहीं तारोगे तो फिर कौन तारेगा? कौन? पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, ओ शंभो शान तुम्हारी जाएगी। लोग कहेंगे रोज 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनती है, जब जब सियोर वाला महाराज कथा बाँचने बैठता है मोबाइल का पूरा डाटा खत्म कर देती है, कोई काम नहीं, केवल सुबह से उठेगी शिव पुराण, रात को सोएगी बोलते जाओ शिव पुराण, दिन में शिव पुराण। तो घर के लोग भी सोचे कहीं पगली हो गई, कहीं क्या इसको हो क्या गया? अब तो इतना सा बच्चा भी शंकर की भक्ति में, कल तुमने देखा जरा जरा से बच्चे भी शिव भक्ति में लगे हुए हैं महाराज, जरा जरा से लगे। क्या हुआ क्या है? कई लोगों को टेंशन है, कई इनके जैसे कोरोना महामारी लोगों को लग जाती है तो उसी तरह कहीं ये शंकर शिव का फीवर तो नहीं चढ़ गया? ये भी एक बुखार है, शिव फीवर। आने वाले समय में लोग, अब तुम्हें चढ़ गया तो तुम्हें शंकर दिखता है, और जिसको नहीं चढ़ाना तो वो तुमको घूर के देखता है। ये फीवर ही तरह अलग है, ये बुखार बड़ा विचित्र है। तुमने जैसे ही मंदिर में तुम दिया लेके चली, और जितने दुकान पे बैठे रहेंगे ना आपस में, सियोर की चली चली, ये चली शंकर भगवान की। तुम देखना, गलत नहीं कही, ये फीवर, ये बुखार। एक आई है कोई बीकानेर से, वो नाम वाम तो मेरे को मालूम नहीं, यहां पर उसको मिलना नहीं हुआ तो वो घरे पहुंच गई राम जी माता, और रोड पे खड़ी वो बहुत देर तक कहीं बैठी होगी बीकानेर वाली,
किधर रही? वो उधर रही हो राम। जरा माइक देना ऊपर। सड़क पे चढ़ गई रे मीरा। एक के ऊपर एक चढ़ जाओ। और मच गया शोर सारी नगरी। कल बता रही थी गुरुजी, 2 बार 3 बार पशु, कितनी बार पशुपति व्रत करे? 2 बार किए महाराज जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय। पहले बार व्रत किया मैंने, 5 पूरे होते ही मेरे 3 दिन होते ही मेरे मकान का काम शुरू हो गया और वो मकान बन गया। फिर मैंने व्रत किया तो मेरे लड़के की शादी थी, तो इतनी धूमधाम से हुई गुरुजी, 2000 से भी ज्यादा महिला बलि हुई और सब काम सिद्ध हुआ। तीसरा व्रत मैंने शुरू किया तो मैं सीहोर धाम मार कुबेश्वर महादेव पधार गई। श्री शिवाय नमः। भोलेनाथ बाबा की कृपा है। भगवान तुम्हें बालकनी में ऐसे ही आनंद में दिलाते हैं। श्री शिवाय नमस्ते। शिव की कृपा है। देखो बड़े प्रेम से कल इनकी इतनी मीठी राजस्थानी भाषा में इतनी बढ़िया बढ़िया, और वो राजस्थानी लहंगा ने जोरदार बहुत अच्छा, वो पहन के नहीं बोर फोर सब, और इतने प्रेम से बता रही थी। कल रास्ते में जब मिली तो गुरुजी माने 3 व्रत करे और तीनों व्रत मारा तो बाबा ने ऐसा सुनिया कि पहला व्रत में हमारा मकान बनी गया ने, दूसरा में छोरा ब्याई गया, अब तो कोई भी काम होनी तो मैं 5 धर दूं, कोई काम होनी तो 5 व्रत धर दूं। तो भगवान शंकर भी यही सोचे कि दादा इसको दे दो, ये छोड़ेगी पीछा नहीं, इसलिए बाबा भी सोचकर। तो शिव है ही भोला, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं। ओ घड़दानी से निराला यहाँ कोई नहीं। कौन होगा उसके जैसा? तुरंत दे दे, वो देरी करता ही नहीं है। अब त्रिपुरासुर ने कहा, भगवान शिव ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? त्रिपुरासुर बोलने लगे ये कैलाश मुझे दे दो। शंकर भगवान बोले गजब का मांगा। शंकर जी ने कहा ठीक है, तुझे कैलाश चाहिए, दूंगा। क्या करेगा कैलाश पर? त्रिपुरासुर कहने लगे मेरा राज्य स्थापित करूंगा कैलाश पर। भगवान ने कहा तथास्तु, ले लो कैलाश। अब किसी संत के बैठने का आसन तुम दुकान के कुर्सी पर ले जाके बिछा दो और उस पे बैठकर जब व्यापार करना चालू करो तो जो बिस्कुट पे शुल्क लिखा रहता है 2 रुपया, तुम उसको 2.5 नहीं कर सकते। आसन का असर इतना। अब त्रिपुरासुर ने सोचा अपन अपना राज्य स्थापित करेंगे। त्रिपुरासुर ने कैलाश के आसन पर जैसे ही बैठा, पार्वती मैया आ रही थी और पार्वती जी ने पूछा प्रभु कैलाश पे से कहां जा रहे हो? भगवान शंकर कहने लगे दान में दे दिया। शिव जी बोले, जैसे ही शंकर भगवान ने बोला दान में दे दिया, पार्वती जी बोली प्रभु आपको सोचना चाहिए था, कैलाश पर्वत अब अपन कहां रहेंगे, अपन कहां रहेंगे? शंकर भगवान ने कहा जन्म मैंने दिया है, पेट मैंने दिया है, जन्म मैंने दिया है तो पेट भी नहीं भरूंगा और रहने की व्यवस्था भी नहीं करूंगा। तो काय को टेंशन लेती है, काय की चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। अब सब कुछ छोड़ दो, भगवान पर जो होगा देखा जाएगा। तुम अपना कर्म करो, तुम विद्या अध्ययन करो, पढ़ाई करो, ट्यूशन करो, कोचिंग करो, तुम नौकरी के लिए अप्लाई करो, मेहनत करो, अपने बल पर अपना कर्म पूरा करो और बाकी का काम शिव पर सौंपो। अब हमें भटकना नहीं।
बहुत भटक लिए ऐसा, और अभी भी लोग भटकाएंगे। कई लोग भटकाएंगे और तुमसे कह देंगे कि हम तो तुम्हारे पूरे खानदान को जानते ही बैठे बैठे। तो दादा तुम सोचो, सियोर वाला महाराज तुम्हारे खानदान को जाने तो जान के कहीं करूं, कहीं छोरा छोरी भी आऊं, कहीं जान के वो जान ले तुमको और तुम जान लो उसको। हमारा पीछा मत पकड़ो, तुम्हारे हाथ जोड़ के निवेदन है दादा। कहीं जाना तक का दुश्वार हो गया रे, ईमानदारी की बात। किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाओ तो 1.5 से एक ले लो कहीं, एक ले लो कहीं, एक ले लो कहीं। अब मुस्कुरा मुस्कुरा के मुंडा दुखिया यार, अब कहीं मुस्कुरा, और नहीं मुस्कुरा तो वो पास वाला के एक सेल्फी प्लीज वैसे। अब भेरू जैसे भी नहीं देख सकते कि घूर के देख। तो तुम निवेदन है, हमारा चक्कर में मत पड़ो, तुम हमसे ज्यादा कोई मतलब मत रखो रे। सीधी सीधी बात है, तुम्हें पंडित प्रदीप मिश्रा से कोई मतलब नहीं, तुम्हें तो एक से मतलब होना चाहिए, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, और दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। तो अपने को किसी से मतलब नहीं, तुम निवेदन है कि हाथ जोड़ के निवेदन, तुम्हें शंकर से मतलब रखना है, बाकी का हमसे कोई मतलब नहीं रखना दादा, कोई मतलब नहीं तुमसे। और तुम कहो कि कैसे मतलब नहीं, तुमने हमसे 21,000 रुपए लिया है आजीवन भोजन भंडारे का, तुम हमारा खाना नहीं खाओ। तो निवेदन है तुम्हारा 21,000 का यहाँ खाना बने, भोजन बने और इतना लोग करे। हमारा भोजन आज भी हम सवेरे हमारी माँ बनाती हैं, हम घर से भोजन कर कर आते हैं और रात को जाकर घर पे भोजन करते हैं। हमें तुम्हारा अन्न का दाना नहीं चाहिए। ये हिसाब में मत रहना कि तुम हमारा खा लिया, हम तो भोलेनाथ का खा रहे, शिव देने वाला, शंकर लेने वाला। और आपसे भी निवेदन है, शिव के सिवा, राम के सिवा, कृष्ण के सिवाय, भगवान के सिवाय किसी आड़े तेड़े नत्थु खेरे के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो यूं भभूति घुमा तुरंत नीचे। हमें आए भी नहीं दादा, और हम जाने, हम तो तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। त्रिपुरासुर को मिल गया कैलाश पर्वत। पार्वती जी ने कहा आपने दान में दे दिया? शंकर जी बोले हाँ। क्यों? पार्वती जी ने पूछा अपन रहेंगे कहाँ? शंकर भगवान ने कहा ये विचार नहीं करना कि कहाँ रहेंगे। अगर भगवान एक नौकरी छुड़ा लेता है, जैसे भैया ने सुनाया उत्तर प्रदेश वालों ने कि बेटी जॉब करती थी, उसकी तनख्वाह 10,000 पर लाकर छोड़ दी, टेंशन मत लेना तुम बिल्कुल भी, 10,000 पर लाकर छोड़ी है, तुम अपना कर्म करते जाना। जैसे पिता ने कहा बेटी, शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ा और उस बेटी ने बेलपत्र चढ़ाया, टूट गई थी वो कि बताओ मैंने इतने भाव से व्रत करा, पूजन करी और 10,000 पर तनख्वाह लाकर छोड़ दी। पर पिता ने कहा विश्वास मत तोड़ना, और उसने भरोसा नहीं तोड़ा। 2 हफ्ते शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाई। पूरे कॉलेज के लोगों की तनख्वाह 40,000 से ज्यादा नहीं, उसकी 61 पर लाकर छोड़ दिया। ये शिव नहीं तो और क्या? घबराना नहीं है हमको। हम अगर शंकर की उपासना कर रहे हैं, शंकर का भरोसा रखिए, वो अगर तार सकता है दुनिया को, वही जीवन का उद्धार कर सकता है। ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु नारायण ब्रह्मलोक से वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरा देव अधिदेव महादेव ये मृत्यु लोक में रहता है। तुम जब जब कहीं अड़चन में उलझो, तुम्हारा दिल कोई जवाब ना दे पाए, तो थोड़ी देर खड़े होकर शांति से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमः। व्यापार नहीं चले, दुकान नहीं चल रही ना, ग्राहकी नहीं आई ना, थोड़ी देर बैठो तो दुकान की गादी पर और बोल कर देखो एक बार दिल से, उसी दुकान की गादी पर जिस पर ग्राहक नहीं चढ़ रहा, बोनी तक नहीं हुई, एक ग्राहक नहीं आया, 2 मिनट बैठकर उस दुकान की गादी पर प्रेम से बोलकर देखो श्री। दिखावे के लिए नहीं, दिल से बोलकर देखना, शंभो आना पड़ेगा, बुलाया मैंने, आना पड़ेगा। श्री शिवाय दिल से पुकार लो, पंचाक्षर मंत्र बोल लो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम महामृत्युंजय मंत्र बोल लो, पर भगवान को पुकारो, शंकर को पुकारो, मेरे राम और कृष्ण को पुकारो, ये आना पड़ेगा। अंत समय पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले पड़ेगा। कोई काम इंतजार नहीं करेंगे, कौन आएगा? कर्जा बहुत हो गया भोलेनाथ जी, शंभुनाथ बहुत कर्जा हो गया। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत कर, अगली कथा आ रही है। कितनी तारीख से? 7 फरवरी से आएगी महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा। दिल से सुन ले, कोई पैसा ले गया, दिल से सुन। 7 फरवरी से कथा चालू रही, इनकम नहीं हो रही, लक्ष्मी नहीं आ रही, व्यापार नहीं बढ़ रहा, कथा सुन। चला ले अपने अपनी दुकान पर, जितनों की दुकान पर टीवी लगी है, महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा आवाज चालू कर कर प्रत्येक दुकान पर चालू करके बैठ, 7 दिन की कथा सुन, तू भी सुन, ग्राहक को भी सुना, और जिस स्थान पर जहां जहां होगी वहां लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। ये गुप्त नवरात्रि की शिव महापुराण की। अभी तक घर में टीवियां चल रही थी, अब दुकानों पर चालू कर, वही 2 बजे से 5 बजे। लक्ष्मी जी भी सोचे क्यों रे बेरू, आऊं कि बाजू जाऊं? तो इतनी देर में तो रिमोट अपने हाथ में आवाज तेज, लक्ष्मी जी की नंगी चलो तो दूरत वो दरिद्रता से कह दिया तू क्या चली जा, शिव भक्ति में लो, शंकर की उपासना करो, राम कृष्ण की भक्ति करो। महाराज पार्वती जी ने कहा प्रभु ये त्रिपुरारी को तुमने, ये त्रिपुरासुर को तुमने दे दिया। शिव जी ने कहा हाँ, अब चलो हमारे साथ। भगवान शंकर लेके पार्वती को सीधे पहुंच गए शमशान में। पार्वती जी बोली यहां लाए? शंकर भगवान बोले लोग बाद में लाते, मैं पहले ही आए। तो चल, तो घूमने के लिए भी स्थान कितना जोरदार है। पत्नी जब जब घूमने का बोले तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाओ, तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाओ, तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाओ। एक आध दिन मोटरसाइकिल पे उठा के शमशान ले जा, दूसरी बार कहेगी ही नहीं कि तो हम तो कहीं के लेके ही नहीं जाओ, क्योंकि उसको मालूम है यहां ले जा। और वहां अगर तुम ले भी गए ना बेरू, तो इतना याद रखना वो चंद्र घंटा नहीं बनेगी, काल रात्रि बन जाएगी। लेके मत जा, नहीं कहीं की बोले तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं गए, तुम तो हमें लेके ही नहीं गए, तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं गए। कुछ कहना है? बोलिए, माइक दो जरा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन। क्या कहना चाहती है दीदी? माइक चालू करो, खटका चालू करिए उसका।
शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निधर दर्शन आपो दया करी दर्शन आपो। हाँ जी बोलिए बहन, क्या कहना चाहती हैं दीदी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्ते। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ गुरुजी। हर हर महादेव। क्या क्या बताऊँ, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत कुछ है बताने के लिए, मगर इतना जरूर बताऊंगी कि हम पति पत्नी दोनों ने पशुपति व्रत चालू किया है। माइक पास कर लो। और ये मेरा 5वां सोमवार रहेगा और जो अभी आएगा वो 5वां सोमवार। हाँ, और पति जी का 3रा रहेगा, जी। 4था रहेगा। एक और पीछे एक आगे चल रहे मतलब जी। और मैं उनको नहीं बोल रही थी कि मत करो, क्योंकि वो काम धंधा करते हैं खेत बाड़ी का जी। तो इसलिए मैंने उनको नहीं बोल दिया था कि तुम मत करो। तो मेरे को मैंने एक सोमवार कर लिया, उसके बाद वो बोले तुमने मेरे को क्यों मना कर दिया, मेरे को भी करना है। दूसरे सोमवार से फिर उन्हें साथ में मेरे साथ में किया जी। फिर गुरुजी हमारे मतलब मंदिर खेत में है, ऐसा दूर जाना पड़ता थोड़ा, तो फिर गांव में मंदिर नहीं है। जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, फिर मतलब मंदिर का भूमि पूजन किया है घर में। मंदिर का भूमि पूजन करा। हाँ, मंदिर दूर बनाना था क्या? है। अच्छा, मंदिर बना घर रहा के है सामने जी। बाबा की बड़ी बड़ी कृपा। तो मंदिर बनाना है गुरुजी, आपकी कृपा हो ऐसा कि बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बाबा कृपा करे। अगर मन में लेकर आ रहे थे गुरुजी, कल मोटरसाइकिल से आने का इरादा था, तो मोटरसाइकिल से नहीं आए, इतनी ठंडी है बोले सब परिवार को लेके चलना है, चारों बच्चे भी और अपन दो भी बोले, तो आज गाड़ी से आए। बाबा की कृपा। हर हर महादेव। शिव कृपा करे, शंकर की उदारता करुणा दया मेरे शंकर की हो। महाराज देनहार वो शिव है, ओघड़ दानी वो शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान पार्वती जी को लेकर सीधे शमशान की ओर गए और भगवान ने कहा पार्वती अपने को यहां रहना है, अपन यहां रुको। पार्वती जी ने कहा प्रभु यहां? हाँ। भगवान कहते हैं मैंने त्रिपुरासुर को कैलाश दे दिया है, मैंने त्रिपुरासुर को कैलाश दे दिया है, अब तुम थोड़ा समय का आनंद यहां लो। अब देखिए गादी का असर कितना होता है। जिस स्थान पर शंकर भगवान बैठकर तप करते थे, जिस स्थान पर बैठकर मेरे ओगड़दानी साधना करते थे, उस गादी का असर देखिए। व्यासपीठ पर जब व्यास वक्ता, चाहे भागवत कथा बाचने वाले हों, राम कथा बाचने वाले हों, गीता जी बाचने वाले हों, प्रवचन देने वाले हों, या कोई रामचरितमानस का पाठ करने वाले हों, या कोई भगवत चर्चा करने वाले हों, व्यास पीठ पर जब बैठते हैं उस पीठ की महत्वता कितनी होती है, ये शिव महापुराण की कथा बता रही है कि भगवान शंकर मेरे ओघड़दानी जिस कैलाश पर बैठकर तप साधना करते थे, त्रिपुरासुर उस कैलाश पर जब बैठा, उपद्रव मचाने के लिए बैठा था, हाहाकार मचाने के लिए बैठा था, पर जैसे ही बैठा, बैठते से ही हाथ नमन कर कर साधना में लीन हो गया, तप में डूब गया। अब ये तप में डूबा ना, तो इसके जितने राक्षस थे, असुर थे, त्रिपुरासुर के साथी जितने भी थे, उनके मन में आया कि बताओ अपना महाराजा तो तप में डूब गया कैलाश पे जाकर, अब तो ये राक्षस रहा ही नहीं। परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर शंकर की आराधना में लग जाता है, शिव की भक्ति में लग जाता है, शिव आराधना में जब डूब जाता है, तो बाकी के जो लोग रहते हैं, गला पकड़ रहा है, बाकी के जो लोग रहते हैं वो ये विचार करते हैं कि ये शिव की भक्ति में क्यों डूब गया। अब हमारा क्या होगा महाराज? अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा
होता। शिव की भक्ति में अगर कोई डूबा हुआ है, राम की भक्ति में अगर कोई डूबा हुआ है, कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है, तो ये भगवान की कृपा से डूबा हुआ है। एक कलश जल, एक कलश जल का एक बेलपत्र, कभी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाएं, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहां से पानी बहता है, अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित करें। और अगर आपने लगातार 2 सोमवार या 3 सोमवार कर लिया, तो जो अटका हुआ कार्य है ना, मेरा देव अधिदेव महादेव उसमें सफलता प्रदान कर देगा, ये विश्वास।